क्या कोई व्यक्ति बिना कोई कर्म करे भी चला सकता है, जीवित रह सकता है? 3.5 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन एक्चुअलिटी कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। सभी जनों को, सभी जीवों को प्रकृति के 3 गुणों के अधीन रहते हुए अपना कर्म तो करना ही पड़ता है। तो कर्म करना या फिर ना करना वो तुम्हारी चॉइस है ही नहीं। यू आर बाउंड टू डू द कर्म। तो तुम अगर ये सोचते हो कि बिना कोई कर्म किए मैं कर्म फल से छुटकारा पा लूंगा, लेकिन ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम अगर सांस अंदर भी भर रहे हो और छोड़ रहे हो वो भी तो कर्म ही है। जिंदा रहना भी कर्म है। और कर्म करने के मामले में जो है व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। और आगे वो कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहर से इंद्रियों का दमन कर रहा हो लेकिन अंदर से उसका चिंतन वही है इंद्रियों की तरफ, वो मूर्ख है और वो दम्भी भी है। वो नाटक कर रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती है तो ये रोस्टिंग के वे में भी लिया जा सकता है, क्योंकि अर्जुन जो है वो बचपन से ट्रेन हुआ है किसके लिए? युद्ध करने के लिए। वो क्षत्रिय है, लेकिन अब वो बात कर रहा है किस बात की कि भैया मैं तो ज्ञान को चुन लूंगा, मुझे युद्ध नहीं कर, कर्म से छुटकारा दिला दो महाराज। लेकिन डीप इनसाइड बचपन से उसने एक ही बात की प्रैक्टिस बार बार लगातार की है। उसके शरीर ने, उसकी इंद्रियों ने किस बात की? युद्ध करने की। तो अगर इस युद्ध से वो भाग भी जाए तो आदतवश हैबिचुअल वे में उसकी इंद्रियां क्या चाहेगी? युद्ध ही तो चाहे, क्योंकि इतने साल से उसने इंद्रियों को वही तो फीड किया है। तो इनडायरेक्ट वे में अर्जुन से कहा जा रहा है कि अंदर से तो तुम भी युद्ध ही करना चाहते, लेकिन बाहर से ये दिखावा कर रहे हो कि मुझे युद्ध नहीं करना, मेरे अंदर करुणा भर चुकी है। तो तुम मूर्ख हो और तुम दम्भी भी हो। आगे वो कहते हैं 3.7 में, परंतु हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन के द्वारा इंद्रियों को अपने वश में कर ले और अनासक्त होके, किसके प्रति? कर्म के फल के प्रति अनासक्त होके अपने कर्मों में इंडल्ज होता, वही श्रेष्ठ योगी है। क्या समझाना चाह रहे? कि अपनी इंद्रियों के द्वारा मन को संचालित मत होने दो। मन जो है वो बॉस है, इंद्रियां बॉस नहीं है। अपने मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करो और अपने आप को डिटैच कर दो किससे? अपने कर्म के फल से। उसके बाद तुम कर्म करो, वही श्रेष्ठ योगी कहा जाता है। तो क्या सच्ची में कर्म करना ही बेहतर है या कर्म नहीं करना? आगे जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।